Hello everyone, welcome back to my channel and in this video we are particularly talking about that what are constraint. तो constraint के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा एक नॉलेज अपना गेन किया था कि constraints क्या होते हैं। तो constraint बेसिकली जो डेटाबेस होता है उसमें जो डेटा होता है उसके कुछ कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम constraint कहते हैं। मतलब मैंने एक डेफिनेशन भी लिख दिया है, रूल्स अप्लाइड टू डेटा कॉलम्स इन आर डेटाबेस टेबल टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी। बहुत टफ सी डेफिनेशन लग रही होगी बट इसका सिंपल मीनिंग है जो टेबल में डेटा स्टोर होता है उस डेटा का उस डेटा के लिए कुछ कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनको हम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं अपने कितने टाइप के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पे हम देखने वाले नॉट नल होने वाला है। तो कॉन्स्ट्रेंट को डिफाइन करते हैं, तो किस टाइप से करता है उसको देखने के लिए हम MySQL को खोल लेते हैं। MySQL वर्कबेंच को ओपन कर लेंगे। तो MySQL वर्कबेंच को हमने खोल लिया है और अभी के लिए ये जो मैंने पहले डिफाइन किए थे इनको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो अब हम देखने वाले हैं कि कॉन्स्ट्रेंट को कैसे कैसे डिफाइन करता है, हर एक कॉन्स्ट्रेंट का क्या एक मीनिंग होता है। तो कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बना लेना है। उस डेटाबेस को बनाने के बाद उसको यूज कर लेना है और फिर उसको यूज करके एक उसमें टेबल क्रिएट कर लेना है। मैंने इंस्टाग्राम नाम का टेबल क्रिएट किया है और उसमें कुछ कॉलम्स भी डिफाइन कर दिए हैं, एक आईडी नाम का, ईमेल, यूजर नेम और फॉलोअर्स और फॉलोइंग का कुछ कुछ हम काउंट दे रहे होंगे। तो इसलिए ये अब कॉन्स्टेंट क्या होता है, हम कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे थे। तो कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले अपने कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉलम का डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद अपने कॉन्स्ट्रेंट को लिखेंगे। मतलब उस कॉलम के ऊपर हम क्या सेट ऑफ रूल्स लगा सकते हैं, क्या सेट ऑफ किस टाइप का रूल लगा सकते हैं कि वो उस रूल में बाउंडेड हो जाए वो पर्टिकुलर कॉलम। तो इस आईडी में, क्योंकि आईडी अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो अगर एक आईडी है तो वो आईडी हर किसी पर्टिकुलर यूजर की एक यूनिक आईडी होगी। तो यहाँ पे और यूनिक आईडी होगी और दो बिना आईडी के हम इंस्टाग्राम चला ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम ये हमारी क्योंकि मैंडेटरी चीज हो गई तो हम इसको नॉट नल डिफाइन कर देते हैं, मतलब खाली नहीं रहना चाहिए। ये हमने अपना पहला कॉन्स्टेंट यहाँ डिफाइन कर दिया है कि आईडी जो है वो इंट टाइप की होनी चाहिए, मतलब कोई नंबर होगा और वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हुआ तो आईडी कैसे ही बनेगी। तो सबसे पहला हमने अपना डेटा टाइप कॉन्स्ट्रेंट देख लिया है। अब बात करते हैं अपने सेकंड कॉन्स्ट्रेंट की, तो है यूनिक। यूनिक क्या करता है, एंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मींस टेबल में जो कॉलम हमने डिफाइन किया है उसके लिए मैं MySQL वर्कबेंच को खोल लेती हूँ। तो टेबल में हमने जो भी कॉलम्स डिफाइन किए हुए हैं इसमें ईमेल नाम का है, यूजर नेम नाम का है। तो ये क्या करेगा, मतलब हमारा जो यूनिक कॉन्स्टेंट होता है ये क्या बताता है कि जो कॉलम है, जो भी कॉलम है जिसपे आप यूनिक कॉन्स्टेंट अप्लाई करना चाहते हो वो यूनिक कॉन्स्टेंट के साथ बाउंडेड कैसे होगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी हम वैल्यूज डालेंगे वो सारी यूनिक होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए, एक जैसी कोई दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। और अगर एक इसका सिंपल एग्जांपल ले तो इसका सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज कोई 3-4 पर्सन है, उसमें 3-4 पर्सन में से किसी दो के नाम सेम हो गए, जैसे कोई एक राम है और दूसरा भी कोई हमें एक पर्सन मिल गया जिसका नाम राम ही है, तो वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। तो यूनिक क्या डिफाइन कर, यूनिक जो कॉन्स्टेंट होता है वो यही डिफाइन करता है कि जो कॉलम में जितने भी हम कॉलम में डेटा को डिफाइन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में जिसमें हम यूनिक कॉन्स्टेंट डालना चाहते हैं तो उसमें सारी जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर सेम वैल्यूज हम डालने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलम में तो हमें एरर या कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा होगा कि यूनिक नहीं डालो। तो यूनिक हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब बात कर रहे थे अगले कॉन्स्टेंट की, तो हमारा दूसरा कॉन्स्टेंट होने वाला है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट बेसिकली क्या होता है, एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा होता है, नाम से भी कुछ समझ आ रहा होगा। तो डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें सेट कर रहा होता है कि कैसे प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड ड्यूरिंग इंसर्शन। तो क्या करता है, हमारे डिफॉल्ट जो
कॉन्स्टेंट होता है, एक पर्टिकुलरली फिक्स वैल्यू सेट कर देता है। अगर हम अपने उस पर्टिकुलर कॉलम को कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप ही एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर देता है उस कॉलम के लिए कि अगर ये नहीं तो ये, अगर यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप डिफॉल्टली जाके उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए ये वैल्यू सेट कर दो। जैसे सपोज हम अपने माइस्क्ल बेंच के ऊपर चलते हैं और यहाँ जाके देखते हैं कि हमने यूजर नेम बनाया हुआ है और यूजर नेम, इसके लिए भी नॉट नल ही डिफाइन कर लेते हैं यूजर नेम के लिए कि खाली नहीं होना चाहिए, सॉरी नल। एंड नाउ फॉलोअर्स, तो फॉलोअर्स में जाकर हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे होंगे। डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट वैल्यू का एक नंबर सेट कर देंगे, डिफॉल्ट सपोज 40। अब ये क्या था, कैसे हुआ, तो डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट कांस्टेंट एक अकेला ऐसा कांस्टेंट है जिसके साथ हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन करनी होती है। वहीं पे यूनिक और नॉट नल ऐसा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाते अपने अंदर, बट डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर, मतलब डिफॉल्ट के अंदर हमें एक वैल्यू सेट करनी पड़ती है। तो अपने कांस्टेंट को डिफाइन करने के बाद हमें एक वैल्यू देनी ही पड़ेगी डिफॉल्ट को, जिससे कि वो हमारे जो डेटा में कुछ चेंज कर पाए। अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है तो वो चेंज कर पाए, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को डेटा में डाल पाए। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट कांस्टेंट की, जो कि होने वाला है चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट बेसिकली क्या करता है, चेक कांस्टेंट चेक करता है कि क्या डेटा जो है वो इस रेस्ट्रिक्शंस को, मतलब इस चेक को चेक कर भी रहा है या नहीं। इसको इजीली समझ रहे होंगे हम कैसे, कि चेक कांस्टेंट जो करता है वो लिमिट्स और रेस्ट्रिक्ट्स द रेंज ऑफ वैल्यूज अलाउ in a specific column based on a logical condition। मीन्स इतने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप कार ड्राइव करना चाहते हो या फिर ड्राइविंग करना चाहते हो, बेसिकली ये एग्जांपल लेते हैं। बट ड्राइविंग के लिए इंडिया में जो रूल सेट है वो क्या रूल सेट है कि अबव 18 ही ड्राइव कर सकते हैं, उनका ही लाइसेंस बन सकता है, जो वैलिड चीज होती है। अगर वैलिड कंडीशंस को देखें, अगर ऐसा हुआ हम गए आरटीओ, हमें बनवाना है अपना लाइसेंस, तो लाइसेंस बनवाने के लिए हमने अपना कोई आइडेंटिटी दिखाई कि भाई दिखाओ अपनी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में जब उन्होंने चेक किया तो वो बिलो 18 था, मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान 16 साल का था और उसको लाइसेंस बनवाना था अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो वो लाइसेंस वहां पे जो 16 साल वाला जो बच्चा कह सकते हैं, तो उस बच्चे को वो लाइसेंस गिव अवे नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसकी एज है वो एज लिमिट उस चेक को फुलफिल नहीं कर रही है। मतलब एज लिमिट जो चेक करने का, ड्राइविंग लाइसेंस पास करने का जो उन्होंने चेक रखा है एज लिमिट वाला, वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा है। वहीं पर अगर कोई अदर व्यक्ति है तो वो उसका लाइसेंस बना देंगे, अप्रूव कर देंगे इजीली। तो यही होती है चेक कंडीशन। चेक कंडीशन को लिखने का जो तरीका होता है वो बाकी इन तरीकों से थोड़ा अलग होता है। बेसिकली चेक कंडीशन को लिखने के लिए हम कर सकते हैं, हम सेम अपना एज वाला एग्जांपल ले रहे होंगे। तो अपने डेटाबेस में जाके अपने टेबल के अंदर एक नया एक कॉलम डिफाइन कर लेते हैं एज नाम का, और जिसका डेटा टाइप इंट होने वाला है। अब ये तो हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके साथ साथ हमें जो चीज करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी कि अपनी एज के लिए चेक करेंगे क्या, पहले अपने कांस्टेंट को डिफाइन, मतलब इसको डिफाइन करने का तरीका, इस वाले कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो जो तरीका होता है क्या होता है कि सबसे पहले कांस्टेंट, क्योंकि हम अपनी एज को चेक करना चाहते हैं तो एज चेक एंड देन चेक, क्योंकि हमें चेक अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम अपना कांस्टेंट। तो चेक
उसके बाद अपनी कंडीशन की क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो उस कंडीशन को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जो एज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए। तो ये हो चुका है, और इस तरीके से हम अपने कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं एज वैल्यू। तो ये हमारा चेक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने का तरीका होता है। तो इस तरीके से हम अपने सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, और बस इसमें चेक ही है जो थोड़ा यूनिक वे में डिफाइन होता है, बाकी तो सारे सेम ही है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि जो कॉन्स्टेंट होते हैं इनको डिफाइन करने का जो तरीका है वो तो यही है जैसे चेक को डिफाइन करना है, बट ऑल्दो ये भी हो सकता है ना कि हमें कोई दो कंडीशंस चेक करानी हो, तो दूसरी कंडीशन को चेक कराने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे जाके अपनी दूसरी कंडीशन चेक कर रहे होंगे। तो जैसे आईडी जो है वो लेसर देन, सॉरी, आईडी जो है वो लेसर देन हो 200, 100 तो नहीं ले लेंगे, 500 ले लेते हैं कि 500 से आईडी की जो वैल्यू है वो 500 से कम होनी चाहिए, और तो 0 से 500 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम दो चेक को भी एक साथ लगा सकते हैं, और तो जितने भी चेक लगाना चाहते हैं वो इसी तरीके से हम लगा रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आपको इस वीडियो में से इतना सब पार्ट अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, so please like this video and make sure you have to subscribe this channel to for more such informative videos. Thank you. वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।